नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा सम्मान को देखते हुए कानून में प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इस कानून को हथियार बनाकर कुछ महिलाओं के द्वारा झूठी शिकायत करके निर्दोष लोगों को भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाता है। कुछ इसी तरह का मामला थाना क्षेत्र के मझौली का प्रकाश में आया, जहां नगर परिषद मझौली के वार्ड क्रमांक 4 निवासी एक महिला ने गंगा प्रसाद गुप्ता निवासी नगर परिषद मझौली वार्ड क्रमांक 4 के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं फरियादी महिला ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि वह नगर परिषद की निवासी है और दिनांक 18 को सुबह करीब 9 बजे अपने बाड़ी के अंदर नहा रही थी, तभी गंगा प्रसाद गुप्ता बाउंड्री के अंदर घुस आया और गलत नियत से लपट गया। पहले भी कई बार उसे नहाते हुए झांकता रहा है, जहां महिला की शिकायत पर भारतीय दंड संहिताओं में अपराध पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध की धारा कायम कर मामला विवेचना में लिया गया। तो वहीं चश्मदीकों ने बताया कि विवाद है कद्दू तोड़ने का, जहां इसके संबंध में चश्मदीकों के अनुसार फरियादी महिला के पति देवर गंगा का प्रसाद गुप्ता के साथ 18 सितंबर को सुबह कद्दू तोड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ और स्थिति मारपीट की निर्मित हो गई, लेकिन लोगों के द्वारा बीच बचाव किया गया। तभी फरियादी महिला का पति उसे बाइक पर बैठाकर गंगा प्रसाद गुप्ता को धमकी देते हुए थाने की ओर ले गया और कहा कि ऐसी धारा लगवाओगे कि जमानत नहीं होगी। वहीं मामले के संबंध में गंगा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि मेरे मकान के पीछे कद्दू लगा है, तो मैं संदीप गुप्ता को बुला के कद्दू तोड़ने भेज दिया था। मैं घर के पास खड़ा था, जब संदीप गुप्ता कद्दू तोड़ के आया तो वह दुकान में बैठा था। तभी गुलाब कली गुप्ता के पति और उनके देवर गाली देते हुए मेरे पास आए और मारपीट करने की कोशिश करने लगे। तभी ध्रुव गुप्ता और बगल के बीच बचाव किया और मालिक एवं फरियादी के पति का जमीनी विवाद है, जहां मकान मालिक के न रहने पर उसके मकान और जमीन की देखरेख मेरे द्वारा की जाती है, जिससे फरियादी का परिवार ईर्ष्या और द्वेष रखता है, जिसमें अनावश्यक विवाद कर झूठी शिकायत दर्ज की गई है। आपका क्या नाम है? संदीप गुप्ता। आप यहाँ क्या करने आए थे? मैं चाचा की दुकान में सब्जी लेने आया था, तो यहाँ चाचा बगल वाले बोले कि यहाँ पे कद्दू तोड़ दो। यहाँ पे चाचा ठाड़ थे, मैंने वहाँ से भी पुराना मकान था, वहाँ से कद्दू तोड़ा और चाचा के साथ ले गया। और कोई साथ में था? कोई नहीं था, हम लोग चाचा बस थे। आपका कितना उम्र है? 15 साल। क्या लेने आए थे? सब्जी। कहाँ? बगल में सब्जी की दुकान में आए, चाचा बोले कि चलो कद्दू तोड़ लो, पीछे सब्जी मत लो। हमने कद्दू तोड़ा, पुराना मकान में था पीछे साइड, मैंने कद्दू तोड़ा, हम चाचा चले गए। और कोई कुछ बोला आपको? अंदर कोई नहीं था दुकान के सामने, जब चाचा बैठे तो बगल वाले भैया आए, चाचा को मारपीट धमकी देने लगे, गाली देने लगे और फिर वो आंटी जी को बोले कि हाथ पकड़े हैं, झूठ झूठ के बोल रहे थे। कौन ऐसे बोले? भैया जी की वो बगल वाले जी इधर हैं, ये घर वाले। नाम पता है उनका? नहीं पता है। ठीक। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो परसों 18 तारीख को जो FIR करवाए हैं, आरोप लगाए हैं, ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये घर के उस पार है, जगह नहीं है जाने के लिए, ये एक आरोप लगाया हुआ है और एक लड़के से तुड़वाए कद्दू और खुद के गंगा गुप्ता जी वहाँ नहीं गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे परसों की दिन FIR करवाए हैं। ठीक, चलो ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गंगा प्रसाद गुप्ता है। जो 18 तारीख को आपके ऊपर FIR हुआ है, क्या कुछ मामला है? ये मामला सब गलत है। मैं दुकान में 8:30 बजे आया, इसके बाद एक लड़का संदीप कुमार गुप्ता है, वो उसको मैंने बोला कि जाओ कद्दू तोड़ लाओ। अपने मकान के पीछे मकान मालिक के मकान में कद्दू लगा था, उसने तोड़ के आया, वो मेरे साथ में था। जब तक कद्दू तोड़ के लाया मुझे दिया, मैं दुकान में आके बैठ गया, वो मेरे साथ ही था। मैं वो पूरा चश्मदीद गवाह है, किसी तरह का वो नहीं हुआ। मैंने जब दुकान में आ गया बैठा था, तब उनके मतलब देवर अनिल कुमार गुप्ता, अमृतलाल गुप्ता और अरविंद गुप्ता, शिवम और उनके पिताजी लोग आके दुकान के अंदर मेरे गाली गलौज करने लगे। समय 9 बजे का टाइम था और इसके बाद गाली गलौज देने लगे, मुझसे लपटबाजी दुकान के अंदर। मैंने भी अपने बचाव की कोशिश किया और यहाँ फिर बगल में ध्रुव गुप्ता थे और संतोष कुमार गुप्ता, जो कि मेरे बगल के पड़ोसी हैं, उन्होंने बीच बचाव किया। जब लड़के को भेजे थे कद्दू तोड़ने के लिए, आप भी साथ में गए थे कि नहीं? मैं
पीछे एक कमरा और है, वहाँ खड़ा था और उसको बोल दिया था कि ये बीच में है, तोड़ के लाओ। और वो ला के मुझे तोड़ के दिया और फिर मैं उसी के साथों साथ अपनी दुकान आ गया। अगल बगल और कोई दिख रहे थे कि नहीं? नहीं, आप ही दोनों? वहाँ कोई नहीं था, वहाँ सिर्फ हम दोनों थे। फिर जब वो लोग आपसे झगड़ा करने लगे तो फिर आप कहीं रिपोर्ट करने गए कि नहीं? मैं थाने में गया रिपोर्ट करने। कितने बजे? मैं वहाँ 10:30 बजे पहुँच गया था। मुझे मुंशी जी द्वारा कहा गया कि आप लिखित में रिपोर्ट दीजिए, तो मैंने लिखित में रिपोर्ट उनको दिया और फिर वहाँ से टीआई साहब नहीं थे, मुंशी जी को दिया और इसके बाद मैंने अपनी दुकान चलाया। फिर इसके बाद कैसे क्या जानकारी मिली? फिर मुझे 3 बजे ये जानकारी मिली कि महिला द्वारा आप पर मुकदमा दायर कराया गया है, जो कि 452, 354, 354C मुकदमा लगाया गया है। महिला द्वारा गलत आरोप लगाया गया कि मुझसे ये लपटे थे पगड़ा कूद कर, जबकि कोई बाउंड्री नहीं बनी है, उसका मकान पूरी तरह से पैक है। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। मैं अधीक्षक महोदय से जब वो FIR कराने गई, पुलिस उसमें विवेचना करने आई नहीं? कोई पुलिस विवेचना करने कुछ नहीं, आज तक कभी नहीं आई है। फिर आप आगे क्या करना चाहते हैं? मैं आगे पुलिस अधीक्षक महोदय को अपना सौंपूंगा कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच पूरी कराई जाए, मकान का भी कराया जाए जहां वो घटना स्थल है, और अगल बगल उस दिन तीज का त्यौहार था, उसके घर की पूरी औरतें महान मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, सब पूजा के लिए शंकर मंदिर में गई थी। उनके साथ यहाँ सामने अगल बगल उनके परिवार के ही लोग, लेडीज और जेंट्स सब वहाँ मंदिर में थे। सब बता भी रहे हैं कि वो मैं 8, कोई बोला कि 8, कोई बोला 8:30 बजे मैं उसको मंदिर में पाया।